अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को इंजेक्शन के ज़रिए या दवाई के ज़रिए से बच्चे को गिरा सकती है या नहीं, यानी हमल को गिरा सकती है या नहीं इंजेक्शन के ज़रिए या फिर दवाई के ज़रिए। आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, औरत अगर हमल से है, प्रेग्नेंट है, तो अगर वो औरत अपने बच्चे को गिराना चाहती है तो उसकी कई सूरतें निकलती हैं। अगर वो औरत प्रेग्नेंट है और वो जो बच्चा उसके पेट में है, अगर वो 120 दिन से पहले का है, यानी 4 महीने पहले का है वो बच्चा, तो फिर ऐसी कैफियत में हर किसी को पता है कि 4 महीने के अंदर में बच्चे के अंदर जान नहीं होती है, बच्चे के अंदर रूह नहीं फूंकी जाती है, बच्चे के अंदर जान नहीं डाली जाती है। लेकिन जो ही बच्चा 4 महीने से ज़्यादा का हो जाता है माँ के पेट में, तो फिर ऐसी कैफियत में उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है, बच्चे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जान डाल दी जाती है। तो अगर औरत प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को गिराना चाहती है और वो बच्चा 4 महीने से पहले का है, यानी 120 दिन से पहले का है, और वो औरत इस वजह से बच्चे को गिराना चाहती है कि उसे जब से वो औरत प्रेग्नेंट हुई है तब से उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो चुकी है। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये बच्चा आपके पेट में रहेगा तब तक आपको तकलीफ़ होती रहेगी और इसकी वजह से आपकी जान ख़तरे में भी पड़ सकती है। अगर ऐसी बातें डॉक्टर ने कहा है तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत ये इजाज़त देती है कि अगर बच्चा 120 दिन से पहले का है, 4 महीने पहले का है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत ये कहती है कि अगर औरत इंजेक्शन के ज़रिए या दवाई के ज़रिए से बच्चे को गिराना चाहती है तो गिरा सकती है। कब शरीयत इजाज़त दी है? जब बच्चा 120 दिन से पहले का है, ठीक है। और किस सूरत में? जब औरत को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही हो, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे की वजह से तुम्हारी जान ख़तरे में आ सकती है, तब ऐसी कैफियत में शरीयत ने कहा है कि बच्चे को तुम गिरा सकती है इंजेक्शन के ज़रिए या फिर दवाई के ज़रिए से। एक सूरत हो गई दोस्तों। दूसरी सूरत ये है दोस्तों कि औरत को एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद औरत फिर से प्रेग्नेंट हो गई और उस औरत को यकीन है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ, इतनी पतली हूँ कि मैं दोनों बच्चों को एक साथ परवरिश नहीं कर पाऊँगी, यानी दूध वगैरह नहीं पिला पाऊँगी, दूध खुश्क हो जाने का अंदेशा है, यकीन है, और फिर उसे यकीन है कि मैं दोनों बच्चों को कैसे खिला पिला पाऊँगी, एक साथ दूध वगैरह नहीं पिला पाऊँगी, और उसे ये अंदेशा है कि बच्चा इसकी वजह से मर सकता है। तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत ये कहती है कि अगर औरत बच्चे को गिराना चाहे तो गिरा सकती है। लेकिन कब गिरा सकती है? जब 120 दिन से पहले का बच्चा हो तभी गिरा सकती है। 120 दिन से ज़ायद का बच्चा है तब औरत नहीं गिरा सकती। 2 सूरतें हो गई दोस्तों। तीसरी सूरत ये है दोस्तों कि औरत को पहले से एक बच्चा हुआ था, उसके 1-2 महीने के बाद औरत फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वो औरत इतनी सेहतमंद है कि उसे यकीन है कि मैं इन दोनों बच्चों को एक साथ परवरिश कर सकती हूँ, मतलब दूध वगैरह पिला सकती हूँ। लेकिन उसके साथ ये मामला पेश है कि उसके घर में कोई नहीं है, शौहर है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन मुश्किल से अपनी बीवी के पास आ पाते हैं। तो फिर ऐसी कैफियत में उस औरत को ये फ़िक्र होने लगी है कि मैं इन दोनों बच्चों को यकबारगी कैसे परवरिश कर सकूंगी, इसकी तालीम का, इसकी तरबियत का मैं कैसे ख्याल रख पाऊंगी और इन दोनों को कैसे मैं संभाल पाऊंगी। अगर ये बातें उनके अंदर हो कि मैं इन बच्चों को कैसे परवरिश कर सकती हूँ, कैसे तालीम और तरबियत का ख्याल रख पाऊंगी, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत ये कहती है कि वाकई में वो औरत मजबूर है, उसके घर में कोई नहीं है और फिर बच्चे की तरबियत और तालीम का ख्याल नहीं रख पाएगी, दोनों को एक साथ नहीं पाल पाएगी। तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत ये कहती है कि अगर बच्चा 120 दिन से पहले का है तो फिर ऐसी कैफियत में औरत इंजेक्शन के ज़रिए या दवाई के ज़रिए से बच्चे को गिरा सकती है। ये तमाम सूरतें दोस्तों जो मैंने आज आपके सामने बयान की है, इन तमाम सूरतों में 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात यह है दोस्तों कि इन तमाम सूरतों में मजबूरी है, यानी जब तक आपके अंदर मजबूरी नहीं है
تب تک آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں۔ واقعی میں آپ کی بیوی مجبور ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اب گرانا ہی پڑے گا، گرا دینا ہی بہتر ہے، تب ہی آپ گرا سکتے ہیں، تبھی آپ کی بیوی بچے کو گرا سکتی ہے، بغیر مجبوری کے نہیں گرا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ 120 دن سے پہلے کا بچہ ہو، اگر 120 دن کا بچہ ہو گیا ہو یا اس سے زائد کا ہو گیا ہو تب بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 120 دن یا اس سے زائد ہو چکا ہے عورت کو پریگننٹ ہونے میں، تو پھر ایسی کیفیت میں بچے کو نہیں گرا سکتی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یعنی تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یعنی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس وجہ سے مت قتل کرو کہ بھائی کون کھلائے گا، کون پلائے گا، مفلسی کے ڈر سے تم قتل مت کرو، اللہ پاک تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، جو بندہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے وہ اپنا روزی لے کر کے آتا ہے، تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو کہ بھائی کون کھلائے گا، کون پلائے گا، اپنا روزی وہ خود لے کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو مفلسی کے ڈر سے یہ آپ کام ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، اس ڈر سے کہ بھائی کون کھلائے گا، کون پلائے گا، اس کی وجہ سے آپ بچے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔